क्या अखिलेश यादव और आजम खान के बीच कोई बातचीत हुई है? क्या कोई फोन कॉल हुआ? इस बात की चर्चा बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान ने अपने दिए पहले पॉडकास्ट में यूपी तक को यह बताया कि उनकी बात आखिर यादव परिवार में किससे हुई है। अखिलेश यादव से नहीं हुई है। जिन शख्स से हुई है उनका नाम है शिवपाल यादव, और आजम खान ने यह बताया कि शिवपाल यादव से उनकी बातचीत एक दिन पहले हुई। अब्दुल्ला आजम जो उनके बेटे हैं, उनके पास ये फोन आया था, जिसके बाद उन्होंने शिवपाल यादव से बात की। क्या बात की इसकी जानकारी तो नहीं दी, लेकिन शिवपाल यादव ने आजम खान से उस वक्त बात की है जब ऐसा लग रहा है कि वो पार्टी और पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। शिवपाल जी, राम गोपाल जी, सबसे फोन आए, बात हुई आपकी आने के बाद? मेरी शिवपाल जी से बात हुई थी, कल ही हुई थी। शिवपाल जी से कल बात हुई थी। अब्दुल्ला, मैं तो नहीं अटेंड कर सका था, आज मैंने हाथ में लिया है। अब्दुल्ला के पास आया था। जब से जेल से आजम खान बाहर आए हैं वो इस तरीके से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनकी बड़ी नाराजगी है। नाराजगी साफ झलक कर भी सामने आती है। वो नाराजगी महबूबुल्लाह नदवी के लोकसभा जीतने को लेकर आती है, जिसमें कहते हैं इस जीत को मेरी हार न समझा जाए, बहुत बुरा हो जाएगा। इस तरीके की बात लगातार आजम खान कर रहे हैं। ऐसे में 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात भी होनी है। हालांकि आजम खान का कहना है कि जो मुलाकात की बात है वो मूलतः जो है वो पार्टी की तरफ से उनको जानकारी दी गई है, कोई सीधी बातचीत अखिलेश यादव से नहीं हुई है। 8 तारीख को क्या अखिलेश यादव से उनकी बातचीत होती है ये भी देखना होगा, लेकिन आजम खान ये बात साफ साफ कह रहे हैं कि जब अखिलेश यादव आएंगे तो उनके खातिरदारी में आजम खान की तरफ से कोई कमी नहीं रखी जाएगी। आजम खान ये भी कह रहे हैं कि जेल के दौरान अखिलेश यादव उनसे मिलने आए थे, लेकिन जब वो ये कहते हैं तब वो ये भी कहते हैं कि वो मुझसे मिलने आए, ये उनका बड़प्पन है। कुल मिलाकर एक व्यंग्यात्मक लहजा आजम खान का यहां भी दिखता है। पहले तो ये कि क्या आपकी कोई मुलाकात तय है अखिलेश यादव जी से? कहा जा रहा है कि इतने समय आप जेल में रहे तो मिलने नहीं आए, और ना मुझसे मिलने आए थे, चुनाव से पहले भी आए थे, और जब मैं पिछली बार जेल में था तब भी आए थे। इसके अलावा भी मैं, माफ कीजिएगा, शिकवे शिकायतों का कभी कायल रहा ही नहीं। और फिर मैं एक छोटा सा आदमी, एक 114 मुकदमों का मुलजिम, चोर चक्के वाला और घटिया धाराओं का मुलजिम, मैं एक अपराधी आदमी। मेरी ख्वाहिशात की भी तो एक हद होगी ना। तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। जो लोग भी मुझसे मिलने आए वो उनका बड़ापन था, उनकी अजमत, शख्सियत की अजमत थी, उनका मेरे लिए प्यार था। मैं उनकी उसका कदर करता हूँ। अब भी कभी मिलेंगे तो जाहिर है मेरे तरफ से इज्जत और एहतराम में कोई कमी नहीं होगी। 8 को मुलाकात होनी है। चर्चा इस बात की भी थी कि 9 अक्टूबर को वो बसपा ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इससे वो बिल्कुल साफ साफ इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो जेल में थे, उनसे किसी से क्या मुलाकात होगी, क्या मायावती से बातचीत होगी, आजम खान ये कहते जरूर नजर आए। चर्चा में चला कि आखिर आजम साहब का क्या करेंगे। आप जेल में थे तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई बीएसपी की तरफ जा सकते हैं, कोई कह रहा था कि भाई कुछ मुलाकातें हो गई। अरे मेरे अजीज, मैं तो अभी इस पोजीशन में ही नहीं हूँ कि मैं ठीक से चल सकूं। देखा था आपने मैं कैसा लड़खड़ाता आ रहा था। मेरे पैर तो चलना भूल गए हैं। 5 साल जो शख्स एक तख्त पे बैठा और लेटा रहा हो तो पैरों की आदत खत्म हो गई है। मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूं चलने की। पैर उठना भूल गए हैं तो टकरा जाता हूं ऊंची नीची जगह से। कोई नहीं, मुकद्दर के फैसले थोड़ी बदले जाते हैं। कातिब तकदीर ने जो लिख दिया वो लिख दिया, तो उसे खुशी से उसे कबूल कर लिया है। ये वक्त मुझे गुजारना ही था। मैं रोकर गुजारता या खुशी से गुजार देता, तो उसको अल्लाह की रजा मानकर गुजार दिया। आगे होगा, आगे भी गुजार दूंगा। जिया तो जिंदा आ जाऊंगा, मरा शहीद का जनाजा आ जाएगा। हालांकि सूत्रों के मुताबिक आजम खान को बसपा की तरफ से ऑफर आया था। आजम खान की तरफ से कोई मुलाकात या बातचीत ऐसे होने की कोई संभावना सामने नजर नहीं आ रही। फिलहाल सोर्सेज ये बताते हैं कि
बसपा की तरफ से आजम खान को ऑफर आया था और आजम खान का कहना है कि मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, मैं कहीं पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा हूं, ना तो मुझे धोखा मिलना चाहिए ना मैं धोखा दूं। कुल मिलाकर आजम खान ये ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव उनको तवज्जो दें। अब इस पर क्या कुछ होगा 8 तारीख की मुलाकात पर निर्भर करता है, लेकिन शिवपाल यादव ने जरूर आजम खान से बात कर ली है।